एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि अन्य लोग जो किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करते उनके साथ बहुत अच्छा होता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जगत माता माँ लक्ष्मी का पुत्र श्रीम रजत आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। हम इस बात को समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी है एक गुरुकुल की, जहाँ पर दो विद्यार्थी पढ़ा करते थे। एक विद्यार्थी नियम से सुबह उठता था, गुरुओं की सेवा करता था, हर अच्छे कार्य करता था, जबकि एक विद्यार्थी ना तो समय पर उठता था, ना गुरुओं की बात मानता था, ना कोई भी अन्य लोगों की मदद करता था। उन दोनों के बीच में अक्सर ये बातें होती थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सोचते थे एक दिन अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ज़रूर मिलेगा। कुछ समय गुजरा, जो अच्छे कार्य कर रहा था उसकी स्थितियां और बिगड़ने लगी, उसके पास खाने तक को पैसे नहीं बचे, जबकि जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था उसके दिन ऐसा गुजरे कि वो इतना पैसा उसने कमाया कि दिन दूने रात चौगुने तरक्की होने लगी और उसके पास ब्रह्मांड की सारी व्यवस्थाएं बन गईं। अब क्योंकि वो अच्छे काम तो करता नहीं था, तो उसको कोई फर्क भी नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो जब भी अच्छे वाले दोस्त व्यवहार करने वाले दोस्त से मिलता था तो बताता था कि तुम ये सब क्यों करते हो, मेरी तरह बनो, तब ब्रह्मांड की सारी सुख संपत्ति तुमको प्राप्त होंगी। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाला दोस्त था वो उससे कहता था नहीं, एक दिन मेरे कर्मों का फल मुझे ज़रूर मिलेगा। कुछ समय गुजरा, ऐसा ही चलता रहा। अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति अपने काम करता रहा, लेकिन एक दिन, क्योंकि हमेशा हमारे आसपास जो चीज़ें गुजरती हैं तो हमारे जो अंतरात्मा होती है वो भ्रमित हो जाती है क्या सही है और क्या गलत। एक दिन उसके मन में भी आने लगा, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मेरा दोस्त कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको कितने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। कई बार ये जब बातें उसके दिल और दिमाग में गुजरने लगीं तो वो ईश्वर से, अंतरात्मा से ये पूछने लगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि वो अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा था। तब उसको उसका दोस्त मिला, उसने कहा मेरे हिसाब से चलो, तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना। एक दिन रात में उसने ईश्वर का ध्यान किया और उनसे निवेदन किया कि हमको इस चीज़ का उत्तर दें कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन दोनों दोस्त जा रहे थे, रास्ते में उसका जो बुरे कर्म करने वाला दोस्त था उसको एक पोटली मिलती है। पोटली में हीरे, सोने, जवाहरात के सिक्के भरे हुए थे। उसको देख के वो खुश हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है, देखा आप तुम कर्मों की इतनी बातें करते थे और तुमको क्या मिला और मुझे तो इतनी चीज़ें मिल रही हैं। इस बात को देखकर वो बुरी तरह से भ्रमित हो गया और जब वो आगे बढ़ता है तो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभने के कारण उसको दर्द होता है, लंगड़ाते हुए वो घर जाता है। और अब तो वो बुरी तरह हताश हो गया था कि देखो मेरे दोस्त को बुरे कर्म करने के बाद भी पोटली मिल रही हैं और मुझे अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे कांटे चुभ रहे हैं। तो रात में वो निर्णय लेता है कि अगले दिन वो गंगा में या किसी जल में अपने आप को अर्पित कर देगा और आत्मदाह कर लेगा। जिस समय वो रात में सोता है तो स्वयं भगवान उसके सपने में प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं आखिर ऐसे विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं। तो वो अपनी व्यथा ईश्वर को बताता है कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिल रहा है और अन्य लोगों को बड़े आसानी से सब कुछ मिल रहा है। तो ईश्वर उसको एक सच बताते हैं जिसको सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। ईश्वर बताते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त था उसने पिछले कई जन्मों में इतने अच्छे कर्म करे थे जिसके कारण आज उसको एक राजा बनना था, लेकिन आज उसने अपने बुरे कर्मों के कारण कर्म करते करते वो इस स्थिति में है और जो अंतिम पोटली उसको मिली थी वो उसके अच्छे कर्म का परिणाम था। उसके कर्म लमसम खत्म हो चुके हैं, अब उसका विनाश का समय आ चुका है। लेकिन तुम्हारी अगर बात करें तो पिछले कई जन्मों से तुम्हारे इतने गलत कर्म थे जिसके कारण इस जन्म में तुमको
कोढ़ होना था, बुरी स्थिति होनी थी और इतनी बीमारियां होनी थी जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण वो सारी चीज़ें एक एक करके गायब हो गई और जो कल अंतिम कांटा तुम्हारे चुभा था उसने तुम्हारे बुरे कर्म को समाप्त कर दिया है। अब जीवन में तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है। ये सुनने के बाद हमको महसूस हुआ, उसको महसूस हुआ, इस ब्रह्मांड को महसूस हुआ कि हमको ये निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। ये एक छोटी सी कहानी यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ महसूस होगा, अच्छे विचार आपके दिल और दिमाग में सेट होंगे और आगे अच्छे कर्म करने के लिए आप प्रेरित होंगे। इस उम्मीद के साथ कि ईश्वर आपके साथ है, माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे, मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ माँ लक्ष्मी आपको दिन दूने रात चौगुनी तरक्की दे। धन्यवाद।